हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। ठीक है, यू वर्सेस देम। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं अपने पार्टनर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आप मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स पार्टनर्स हैं वो उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड टावर। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में और आपकी लाइफ में दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त स्ट्रॉन्ग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ जो इनकी लाइफ में इनके कंट्रोल के बाहर जा चुकी है उस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास ये पर्सन करते हैं। या इनको ऐसा लगता है कि मुझे आज़ादी चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं 8 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ। ठीक है, ये यहाँ पर बात कर रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील आता है कि लोग इनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग इनको अपने मतलब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर लोग लोग इनको कहीं ना कहीं इनकी आज़ादी नहीं दी हुई। आज़ादी का मतलब हो गया कि मैं अपनी मर्जी से किसी से बात नहीं कर सकता। होता है ना, कई बार आपकी लाइफ के अंदर आपके पेरेंट्स ऐसे कंट्रोलिंग होते हैं। क्यों? किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रही थी? कहाँ तुम्हारा दिमाग चल रहा था? या कई बार ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे ब्रदर सिस्टर होते हैं जो आपको, आप मतलब कुछ काम कर रहे हो तो आपको कंट्रोल करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं। बड़ा भाई, बड़ी बहन, ठीक है, या आपकी सारी कमियां निकालते रहते हैं आपके घर में, आपके आपको लेकर। आपके पेरेंट्स आपको बहुत कंट्रोल करते हैं। या मान लीजिए पेरेंट्स हैं, नहीं है, मतलब पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या फिर पार्टनर कंट्रोल नहीं कर रहा, मतलब पार्टनर ऐसा मिल गया कि वो कंट्रोल कर रहा है, या आपने किसी के साथ कनेक्शन बनाया, आपका गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड या जो भी है वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस पर्सन को ना कंट्रोलिंग नेचर इस पर्सन का खुद का है। इनको नहीं पसंद कि कोई इनको कंट्रोल करे। इस पर्सन को बहुत नफरत होती है अगर कोई इनको बहुत कंट्रोल करे। तो ये पर्सन कभी भी अपनी आज़ादी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब इनको ये है कि मेरी आज़ादी मत छीनो, ठीक है, मुझे ये सब मेरे साथ मत करो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं खा सकते, तुम ये नहीं पहन सकते, तुम वो नहीं पहन सकते, तुम इससे बात नहीं कर सकते, तुम उससे बात नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हें यही करना पड़ेगा। और मतलब कोई पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। होता है ना कि हस्बैंड वाइफ में भी लोग एक दूसरे को बड़ा कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, वाइफ को हर काम हस्बैंड के हिसाब से, हस्बैंड को हर काम वाइफ के हिसाब से करना पड़ रहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा है, उसे बड़ा खौफ है अपने हस्बैंड या अपने वाइफ का। या मान लो हस्बैंड वाइफ नहीं है तो अपना जो पार्टनर उन्होंने चूज कर रखा है वो बात बात पे शक करता है, कहाँ थे, अपने आईडी दो, पासवर्ड दो, ये करो वो करो। ठीक है, कुछ लोग क्या पेरेंट्स ही इतने ज़बरदस्त कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं कि वो आपको तुम ये नहीं दिलाएंगे, तुम्हें वो नहीं दिलाएंगे, तुम्हें ऐसा नहीं दिलाएंगे, ठीक है, तुम्हारे साथ ये, तुम्हारे साथ वो, मतलब हो कुछ भी हो सकता है इस लाइफ टाइम में, किसी के साथ कोई भी चीज़ पॉसिबल। कुछ लोगों को ब्रदर सिस्टर ऐसे मिल जाते हैं, ज़बरदस्त कंट्रोल करके रखते हैं। तो इस पर्सन को एक चीज़ जो नहीं पसंद और बिल्कुल नहीं पसंद, वो है कंट्रोलिंग नेचर, किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे इस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि ये बचपन से आज़ाद रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको फैमिली ने तो कंट्रोल कभी किया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अगर आज़ादी पसंद है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई तो इस पर्सन की ऐसी लाइफ में रहा है जिसने इस पर्सन को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर ये फैमिली नहीं है तो इनके ब्रदर सिस्टर हैं, और अगर ये ब्रदर सिस्टर नहीं है तो इनका कोई पार्टनर हो सकता है जिसको इन्होंने लाइफ में जगह दे दी। मुझे जहाँ तक लगता है पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ उस चीज़ को, तो मुझे पार्टनर की वाइब ज़्यादा आ रही है। तो वो चीज़ इस पर्सन को नहीं पसंद आती है। ठीक है, उसको है कि मुझे अपनी लाइफ में आज़ाद रहने दो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आज़ादी की मांग कर रहा है इस टाइम। मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस पर्सन की कनेक्शन में, या फिर मतलब इस पर्सन की लाइफ के अंदर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ना, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन की खुद की फैमिली है। खुद की फैमिली मतलब ये खुद ही मुझे किसी कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, खुद की हस्बैंड या खुद की वाइफ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बाकी ये फैमिली भी हो सकती है, लेकिन इस पर्सन को सब मतलब ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ जनरल रीडिंग है, इस पर्सन को नहीं पसंद कि आप इन्हें कंट्रोल करें। कोई भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, मतलब ये कोई रोमांटिक पर्सन की बात नहीं हो रही, कोई भी ऐसा इंसान इनकी लाइफ के अंदर जो इन्हें इनका होने से रोके, जो इनको अपनी मर्जी का काम करने से रोके, वो इस पर्सन को बिल्कुल रास नहीं आता, उसके साथ ये रह ही नहीं सकते। अगर आप भी वो इंसान है जिनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे या फिर इनको इनकी मर्जी से काम नहीं करने देंगे, तो मुझे लगता है ये आपको भी पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। मतलब वो एनर्जी है कि ये पर्सन किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप मुझे आकर कंट्रोल करो। इस पर्सन के बहुत झगड़े होंगे, बहुत झगड़े होंगे, आप इन्हें कंट्रोल करेंगे इतने झगड़े होंगे, आप नहीं कोई और कंट्रोल करेगा तो भी बहुत झगड़े होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इस तरह की जो सोल है, वो उसने बहुत बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को अपने पास्ट लाइफ में भी अनुभव किया है, जहाँ पर वो दूसरों की गुलामी करके आया है या आई है, या फिर दूसरों की निगरानी में रहा है, या दूसरों ने उसको बहुत बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी पॉसिबल होता है कि 8 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ ऐसे केस में बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है कि उस इंसान की मांग होती है आज़ादी की, तो वो उसे अंदर से कॉलिंग होती है कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे मुझे लोगों का ये सारा बिहेवियर नहीं देखना है, उसकी स्ट्रॉन्ग सोल कॉलिंग होती है। जिस वक्त मुझे वो सोल कॉलिंग इस कनेक्शन में यहाँ पर इस पर्सन के लिए नज़र आती है। अगर आप भी इस पर्सन को कंट्रोल करेंगे ना, तो डेफिनेटली इस पर्सन के झगड़े आपके साथ भी बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। मतलब इस पर्सन को झगड़े करने में कोई बुराई नहीं लगेगी और इस पर्सन को कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। आपके केस में अगर मैं बताऊँ तो आप बस इंतजार में हो कि कौन है जो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएगा। 2 ऑफ शॉर्ट्स, अभी भी आप क्लियर नहीं हो पाए हो कहीं ना कहीं, आप बस वेट कर रहे हो कि कोई मैरिज प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आए और आपकी मैरिज हो जाए। आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है कि मैं तो बस इनफ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ में पास्ट के अंदर जो भी टावर मोमेंट आया था उससे निकलने का मैं प्रयास कर रही हूँ। आप बिना वक्त करते जा रहे हो, बस आप इंतजार कर रहे हैं कि कौन आ रहा है। इस पर्सन से मुझे लगता है कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी नहीं है, या फिर एकदम क्लैरिटी आपको इस इंसान से नहीं है, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं उस प्यार की तलाश में तो है, लेकिन क्लियर नहीं है, या फिर कहें कि क्लैरिटी के साथ नहीं समझ पा रहे कि यही इंसान आएंगे कि कौन आएगा। आपको तो ये कि कोई भी आए, ईश्वर की तरफ से जो आ रहा हो सो आए, लेकिन आए कोई, क्योंकि मुझे प्यार चाहिए, मुझे मेरी लाइफ के अंदर इमोशंस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ के अंदर लव को अनुभव करना है। सो आप अनकंडीशनल लव का बेसिकली यहाँ पर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है कि इंसान कौन आएगा आपकी लाइफ के अंदर, बिकॉज आपको इस इंसान से भी कोई क्लैरिटी है नहीं। कैसे होगी वो, जैसी उसकी सिचुएशन है, जो खुद ही आज़ाद नहीं है वो आपको आज़ादी कैसे दिलाएगा। जो खुद आज़ाद हो ना आपको आज़ादी दिलाएगा, तो इस पर्सन की हालत खुद ही ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें देने लायक है ही नहीं, तो इसी वजह से आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं है इस इंसान को लेकर। लेकिन आपको ये तो है कि हाँ, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर देगा, और इसी आस से, इसी उम्मीद से कहीं ना कहीं आप इनावक कर रहे हो अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स जो पास्ट के अंदर बिगड़ी हैं, या जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ के अंदर आया है, उन सबको आप एक एक करके ठीक करने का प्रयास करो। मतलब आप अपना 100% दे रहे हो, बेसिकली आप अपना कर्म कर रहे हो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में बिगड़ा है, जो कुछ भी बुरा हुआ है, उन सब चीज़ों को संभालने का सटीक तरीके से
उन पर काम करने का आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप वेट कर रहे हो कि कोई बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ के अंदर आए और आपकी उस पर मैरिज हो जाए, ठीक है। बस इंसान आप ऐसे हो कि आपको ये इंसान भी चलेगा, कोई और इंसान भी चलेगा, मतलब आपको ये है कि आपको ये नहीं है कि मुझे यही इंसान चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई तो इसका मतलब है कि आप क्लैरिटी में नहीं हो, यही इंसान होंगे वो, कौन हो सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, आप वेट तो कर रहे हो, ट्रू लव का ही वेट कर रहे हो, आपको ये है कि मुझे प्यार तो चाहिए बट किसी से मिले मिल जाए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपने इस यहाँ पर भी एनर्जी ऐसी है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में भी सोचते हुए नज़र थोड़ी आ रहे हैं। एनर्जी मिरर होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें आप देखो इस पर्सन की रीडिंग में भी नज़र आता है कि ये आपके बारे में सोच नहीं रही, आज़ादी के बारे में सोच रहे हैं, और आप भी वहाँ पर ये नहीं सोच रहे हो कि यही पर्सन आएंगे, आप भी ये सोच रहे हो कि कोई भी आए बट मुझे मैरिज करनी है, मुझे मेरी लाइफ में खुशहाल मैरिड लाइफ लीड करनी है, तो मुझे ऐसा है कि बस मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, वो प्यार से भरा हुआ कप मुझे मिल जाए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो। तो कुल मिलाकर दोनों अपनी-अपनी जगह सही है। आपके पर्सन को इस वक़्त आज़ादी की माँग है और आपको इस वक़्त प्रेम की माँग है, ठीक है। देखते हैं कि आप दोनों की और कार्ड्स क्या बताते हैं दूसरे डेक से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स। 1 2 3। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं अपने मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 1 2 3। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अभी भी, जैसे आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आपकी ऐसी एनर्जी है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। आप मतलब आप उस इंसान को छुड़ाते छुड़ाते खुद बहुत सारी चीज़ों में फंस गए। मतलब जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकलता है आ रहा है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हो कि आपने इस पर्सन को कितना दिया, इनके लिए कितना किया, इनकी मुसीबतों से इनको बाहर निकालते निकालते अब कब मुसीबतों में फंस गए आपको पता भी नहीं चला। आपकी लाइफ में तो ऐसी प्रॉब्लम्स कभी थी ही नहीं, आप तो कभी इन चीज़ों में थे ही नहीं, पर आपने इस पर्सन की हेल्प करने की कोशिश की, इनको रेस्क्यू करने की कोशिश। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सोल है जो आपको हेल्प करने की कोशिश करे, इम्पैक्ट करते हैं ऐसे काम। ये क्या करते हैं, दूसरे की लाइफ में जाते हैं, उनकी लाइफ से जुड़ने के बाद उनके बारे में ब्लेसिंग्स देने लगते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके कर्म कटवाने के बारे में सोचते हैं। जब ऐसा करने लगते हैं तो उनकी लाइफ, दूसरों की लाइफ का इफेक्ट इनके ऊपर आता है। कुछ कर्मा जो ये दूसरों के सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, उनको ये इन्हें खुद हील करना पड़ जाता है, ठीक है। दूसरों को कई बार निकालते निकालते खुद के पैर फंस जाते हैं। इस तरह की एनर्जी इम्पैक्ट्स की होती है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने इस पर्सन की हेल्प करने के लिए, इनको बचाने के लिए आपने बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, नहीं तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आप आराम से ज़िंदगी को जी सकते थे, ठीक है। लेकिन आप जब से इस पर्सन से जुड़े, आपकी लाइफ के अंदर से प्रॉब्लम्स पड़ गई और आपको ये अंत में धोखा मिल गया। इस तरह की एनर्जी आपके अंदर कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर है। इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है कि आपको लेकर पैशनेट तो है, लेकिन ये लगता है कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को क्लियर और कट नज़र आते हैं। यहाँ पे कई बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर देते हैं, या फिर आप एक क्लैरिटी के साथ बात करते हैं जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि बात करने से पहले ही लगता है सब खत्म हो गया। कुछ होता है ना कि आपसे कोई कुछ बोलना चाहता है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, तो मतलब आपसे कोई इंसान बात करे कैसे, बात करने से पहले ही वो उसकी बातें खत्म हो जाएंगी, वो कहेगा शुरू होते ही खत्म हो गया सब, क्योंकि तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वही एनर्जी होती है। पर्सन अट्रैक्शन तो आपकी तरफ फील करते हैं, मतलब एक है तो लगाव तो है, लेकिन आपका भी जो नेचर है उस पर्सन को लगता है कि मैं कैसे समझाऊं या क्या समझाऊं, ठीक है। जैसे बात करने जाता हूँ और सारी बात उल्टी ट्रैक पे चली जाती है, और जो करने आया था वो करने के बजाय कुछ और हो जाता है। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग का केस भी नज़र आ रहा है दोनों के बीच में एनर्जी वाइज, कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपके मन में भी दुख और पीड़ा बहुत ज़्यादा है ना। तो ये दुख पीड़ा जब भी ये पर्सन आपके सामने आता है, उठकर ऊपर की तरफ आती है, तो आप इस पर्सन को कुछ बोल देते होगे या जो भी है,
तो वो बनता बनता कनेक्शन फिर से बिगड़ जाए। देखो अगर मन खट्टा हो जाए किसी चीज़ से या किसी इंसान से, तो उसके साथ कनेक्शन बना पाना मुश्किल ही ना नामुमकिन है। ठीक है, और बहुत ही मन खट्टा हो, क्योंकि जब भी आप बात करते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी भी तो चीज़ें ऊपर की तरफ उठ कर आती हैं, आपको भी तो पास्ट याद आता है। आपका अजीब सा मन हो जाएगा, फिर आपको लगेगा मुझे बात नहीं करनी, फिर आपको स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी, फिर आपका मन खराब हो जाएगा। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक आप हील नहीं हो जाते। इसी तरह की एनर्जी अभी फिलहाल नजर आ रही है दोनों के बीच में। कितना सटीक आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।